प्रभुपाद जी कहते हैं कि भीष्मदेव जब अपना शरीर छोड़ रहे थे तो वे पूर्ण आत्मज्ञान में थे, पूर्ण आत्मज्ञान था उनको। उन्हें पता था कि यह शरीर जो मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ करके फिर मुझे कहाँ जाना है। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। इसलिए वे उस समय भगवान श्री कृष्ण से जाने की आज्ञा मांग रहे थे। किससे आज्ञा मांग रहे थे? भगवान कृष्ण से। उन्होंने कहा, हे गोविंद, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। जैसे भगवान की लीला में देखिए कई स्थान पर चीजें वर्णन हुआ है, जैसे नल, कुबर और मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्रों का जब उद्धार हुआ तो वृक्ष की योनि से जब वो निकले तो दिव्य शरीर प्राप्त किया उन्होंने, अपना असली शरीर, आध्यात्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी उनको मिला। उन्होंने भगवान की परिक्रमा की और फिर भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। इसी तरह भीष्मदेव जी भगवान से आज्ञा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं इस शरीर का अब परित्याग करूँगा। आपकी आज्ञा मिलने पर मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। हाँ, ऐसा भीष्मदेव जी ने कहा। दूसरा, जो जिस भक्त के बारे में जिसको पूर्ण आत्मज्ञान रहता है कि इस जीवन के बाद हमको कहाँ जाना है, तो तीसरे थे अजामिल का वैकुंठ गमन। जी, श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में वर्णन है कि नारायण नाम के उच्चारण से जब अजामिल की विष्णु दूतों द्वारा यमदूतों से रक्षा हो गई, जैसा कि आप सबको पता होगा ना, तब वह कानकुब्ज नामक स्थान से, कानकुब्ज मतलब कन्नौज, कानपुर के उत्तर में कन्नौज है। हाँ, तो उस प्राचीन समय में उसका नाम था कान्यकुब्ज। तो कानकुब्ज नामक स्थान से हरिद्वार आया। कौन? अजामिल। तथा एक विष्णु मंदिर में, किस मंदिर में? भगवान विष्णु की मंदिर थी, उसी मंदिर में रहने लगा और 11 वर्षों तक, कितने सालों तक रहा? हाँ, तो 11 वर्षों तक उसने भगवान विष्णु का अनन्य भजन किया। अनन्य भजन मतलब पूरी चेष्टा के साथ भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का श्रवण किया। श्रवणम कीर्तनम किया उसने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम किया। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि
तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए। कहाँ स्थिर हुए? भगवान का स्वरूप अजामिल के ध्यान से हटता नहीं था। तो जब भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए तो उसने पुनः उन 4 विष्णु दूतों को देखा। किसको देखा? भगवान विष्णु के 4 दूतों को पुनः देखा, जिन्होंने पहले उसकी यमदूतों से रक्षा की थी। अतः उसने उनके समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया, साष्टांग दंडवत किया। जैसे ही उन 4 विष्णुदूतों को देखा, तुरंत जो है साष्टांग दंडवत किया। और विष्णुदूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। और जब अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया तो उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया। क्या मिला? लेकिन कौन सा आध्यात्मिक शरीर? आदि आध्यात्मिक शरीर। आदि आध्यात्मिक शरीर का तात्पर्य समझा आपने? नहीं समझा। हम सबका वैकुंठ में आदि आध्यात्मिक शरीर है। हम सब कौन हैं? हम सब आध्यात्मिक जगत से आए हुए सभी जीवात्माएं हैं। और हम पहले उस आध्यात्मिक जगत में एक आध्यात्मिक शरीर धारण करते थे। अब अपराध के कारण हमें इस भौतिक जगत में भेज दिया गया और हमें अपना आध्यात्मिक शरीर, आदि आध्यात्मिक शरीर हम सबको छोड़ना पड़ा है। तो जैसे ही जीवात्मा भगवान की भक्ति करता है और पूरी तरह से वह पवित्र हो जाता है, तो भगवान की कृपा से उसे वैकुंठ गमन की परमिशन मिलती है और फिर उसे आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जैसे अजामिल को प्राप्त हुआ है आदि आध्यात्मिक शरीर। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त शरीर था, वह शरीर अजामिल को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर सवार हुआ। एल्युमिनियम का विमान नहीं था। हाँ, वैकुंठ से जो भी विमान आता है वो सब सोने के बने रहते हैं। उस सोने के विमान पर सवार हुआ। वह आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के धाम गया। कहाँ गया? हाँ, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अजामिल ने भी पूर्ण आत्मज्ञान के साथ अपना भौतिक शरीर छोड़ा तथा भगवत धाम को गया। और ये संभव तब है जब पूर्ण आत्मज्ञान हो। हम यही नहीं जान पाते कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं,
हमारा भगवान से क्या संबंध है, संसार के लोग यही नहीं जान पाते। अलग अलग लोगों को भगवान बनाते रहते हैं, इस बात को नहीं जान पाते कि भगवान तो भगवान श्री कृष्ण हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि कारण अनादिर आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम है भगवान। लोग किसको किसको भगवान बना देते हैं, मनुष्य को ही भगवान बना देते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है। किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं तो वो शरीर के वध को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, नहीं। वैदिक आदेश है मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हत्या न करो। ना ही जीवात्मा अबद्ध है। ये भी नहीं है कि जीवात्मा अबद्ध का अर्थ यह नहीं है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी पशु को भी नहीं मारना चाहिए। केवल मनुष्य को ही नहीं, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है और राजता भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। अगर इस अदालत से बच जाएगा तो ऊपर की अदालत से नहीं बचेगा। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया गया जा रहा था। जैसे जो पापात्मा है वो पाप कर्म करता है तो उसे दंड प्राप्त होता है। कोई मर्डर कर देता है तो उसको पुलिस पकड़ती है और फिर अदालत में लेके जाती है और अदालत में उसका केस चलता है और केस के बाद जज साहब को यह इस बात का प्रूफ हो जाता है कि इसने हत्या की है, तो जज साहब उसको कहते हैं कि इसको फांसी दे दी जाए। तो जज साहब उसको फांसी देते हैं, तो क्या सरकार जज साहब को फांसी देती है? जबकि देखा जाए तो उसने एक जीव को मारा, अब ये भी जीव है और इसको जो है जज साहब मारने के लिए कह रहे हैं, तो क्या कानून जज साहब को दोषी थोड़ी मानता है? कानून जज साहब को नहीं दोषी मानता। उल्टा ऐसा भी होता है कि सरकार जज साहब का प्रमोशन करती है। उसी प्रकार अर्जुन क्या है? अर्जुन को भगवान यह अधिकार दे रहे हैं, कोई और अधिकार नहीं दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, अर्जुन को कौन अधिकार दे रहे हैं? भगवान स्वयं अधिकार दे रहे हैं कि हे अर्जुन, क्या करो, बोलो क्या करो तुम। भगवान बोलते हैं अंतवंति में देहा नित्यस्योक्तः शरीरणः
अन्य अनासिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, उठो और युद्ध करो। जैसे सरकार जज साहब को अधिकार देती है ना कि आप केस की सुनवाई करिए और फिर अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो आप उसको सजा दीजिए। उसी तरीके से भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये सब पापी हैं और इन पापियों को दंड देना तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। इसलिए इस धर्म का पालन करो तुम। मान लीजिए कि कोई बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक खड़े होते हैं, वहां आतंकवादियों से मुठभेड़ हो जाती है, तो हमारी सेना क्या करती है? उन आतंकवादियों को मार देती है गोली। तो सरकार सेना को क्या करती है? सजा देती है क्या कि किसी आतंकवादी को मारा इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी? नहीं, सरकार सेना को पुरस्कृत करती है। जो सैनिक वीरता पूर्वक लड़ते हैं और आतंकवादियों को मारते हैं, उनको कई वीरता पुरस्कार बनाए गए हैं। जीवित रहने पर भी, मरने के बाद भी। अशोक चक्र, पद्म और कौन सा परमवीर चक्र, क्या कई नामों से पुरस्कार हैं अलग अलग। तो उसी तरीके से भगवान भी यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि ये सब आतंकवादी हैं, ये सब आतंकवादी हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक करो और इनको खत्म करो। इट्स माय ऑर्डर। जाओ पीओके में घुसो और घुस करके इन सारे आतंकवादियों को नष्ट कर दो। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन को जो मारने के लिए भगवान कह रहे हैं, वो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, किसी पागलपनवश नहीं। कोई पागलपन में आकर के नियुक्ति कर रहा है या मारने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और आगे अपन चलेंगे।